छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर की कर्रेगुटा पहाड़ियों में हाल ही में हुए नक्सल ऑपरेशनों में पहले ऑपरेशन संकल्प और फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस से कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उसका जवाब भी मांगा था। लेकिन आखिर इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है, इसके लिए इन सवालों की पृष्ठभूमि, कारण और विवादों को समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस नक्सल ऑपरेशन में राजनीतिक घमासान के क्या कारण रहे हैं। बीते दिनों कर्रेगुटा की पहाड़ी पर चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने 31 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की थी, जिनमें से 20 शवों की शिनाख्त कर ली गई। साथ ही 11 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। वहीं पुलिस विभाग की ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर करने और 11 शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने का दावा किया गया। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की विष्णुदेव सरकार और पुलिस विभाग को आड़े हाथों लिया। भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी घटनाओं और तथ्यों के आधार पर जो सच सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि नक्सल ऑपरेशन पर छत्तीसगढ़ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं बचा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का खुला और बिना शर्त के समर्थन है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। बीजापुर के घटनाक्रमों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे संदेह पैदा हो गया है। बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि ऑपरेशन संकल्प में 22 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कोई ऑपरेशन संकल्प नहीं चल रहा है, ये झूठ है। पता चला कि बीजापुर जिला अस्पताल में 22 शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं। बघेल ने पुलिस विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें कई विरोधाभास जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 20 नक्सली की पहचान कर ली गई है तो सिर्फ 11 शव परिजनों को क्यों सौंपे गए। बीजापुर जिला अस्पताल में 22 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। शव मर्चुरी में रखे सड़ने लगे। तब पुलिस ने 12 मई की शाम को एक रिलीज जारी की। बीजापुर में पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन संकल्प में कुल 31 नक्सली मारे गए। अब तक कुल 20 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। उसके बाद बघेल ने सवाल किया कि क्या ऑपरेशन संकल्प चल रहा है, अगर हाँ तो इसका क्या विवरण है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस कोई ऑपरेशन चला रही है और गृह मंत्री को ही इसकी जानकारी नहीं है। कुल कितने शव बरामद किए गए। अगर 31 नक्सली मारे गए तो बीजापुर में 22 शव ही कैसे पहुंचे हैं। बाकी के शव आखिर है कहां। अगर सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिली है तो इसकी घोषणा करने में इतना समय क्यों लगा। जिनकी पहचान की गई उनके क्या नाम है, ऑपरेशन का विवरण और सरकारी दावे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। इसे देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन बताया गया है, जिसमें 21 दिनों तक लगातार कार्रवाई चली। 450 से अधिक आईईडी जब्त किए गए। 12,000 किलो खाद्य सामग्री और हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई। इस साल अब तक 197 नक्सली मारे जाने का दावा है। इससे पहले ऑपरेशन संकल्प के तहत भी 22 नक्सली मारे जाने की खबरें सामने आई थी। विपक्ष के सवाल और विवाद की वजह। बयानों में विरोधाभास और पारदर्शिता पर सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बयानों में विरोधाभास है। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन की सफलता का दावा किया, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह ऑपरेशन संकल्प नाम से हुआ ही नहीं। इससे सरकार की मंशा और पारदर्शिता पर भी सवाल उठे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ऑपरेशन की जानकारी देने में देरी की। मृतकों के नाम और पहचान तुरंत सार्वजनिक नहीं किए गए और शवों को परिजनों को सौंपने में भी समय लगा। मुठभेड़ की वैधता और निर्दोषों के मारे जाने की आशंका। विपक्ष ने पूछा कि क्या मुठभेड़ में मारे गए लोग वाकई नक्सली थे या निर्दोष ग्रामीण भी इसमें मारे गए। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है और कहा है कि सरकार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतकों की पहचान और अन्य तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए। ऑपरेशन के नाम और विवरण को लेकर भ्रम। एनकाउंटर के शुरुआती दौर में इसे ऑपरेशन संकल्प कहा गया, बाद में ब्लैक फॉरेस्ट नाम सामने आया। विपक्ष पूछ रहा है कि ऑपरेशन का नाम और विवरण बार बार क्यों बदला गया। क्या सरकार कुछ छुपा रही है।
घटनाक्रम की पारदर्शिता और सूचना का अभाव। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार इतनी बड़ी जीत का दावा कर रही है तो उसे पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी, लेकिन ट्वीट हटाना, बयान बदलना और शवों की पहचान में देरी, ये सब संदेह को जन्म देते हैं। सरकार पर नैतिक जिम्मेदारी का दबाव। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने की मांग की है। साथ ही प्रभावित परिवारों और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद की बात कही है। वहीं भूपेश बघेल के इन सवालों के एक दिन बाद सीआरपीएफ, एडीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके जवाब दिया। फिलहाल करेगुटा की पहाड़ी पर ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर अभी भी घमासान और विवादों का दौर जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार गृह मंत्री विजय शर्मा और विष्णुदेव सरकार पर हमला कर रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के इन बयानों को बेबुनियाद बता रही है। इस नक्सल ऑपरेशन और राजनीतिक सियासत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहें।